जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की यह कथा। सनातन धर्म में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनिदेव पर बहुत सारे वृत्तांत पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में इन दोनों की एक अद्भुत कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनि के प्रभाव व उनकी वक्र दृष्टि का उल्लेख किया गया है तथा जिसमें शनि देव का बल धरती से लगभग 95 गुना अधिक है, जिसकी दृष्टि से मानव हो या दानव या फिर कोई देव या देवों के देव महादेव कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्याय प्रिय देव है। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। देव कृपा से नए कर्म बनाकर एकत्रित कर्मों को काटा जा सकता है। सुल्तानपुर लोधी स्थित भृगु संहिता में महर्षि भृगु जी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहों को काट सकता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा तभी हो पाता है जब कोई गुरु या देव आत्मा उस जीव पर कृपा करे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनि देव भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान अवाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शनि देव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनि देव ने कहा कि हे प्रभु, कल 1.25 प्रहर के लिए ही आप मेरी वक्र दृष्टि पर रहेंगे। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनि देव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लगे और अगले दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनि देव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनि देव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश वापिस लौट गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुँचे तो उन्होंने वहां पर शनि देव को उनका इंतजार करते हुए पाया। वह शंकर जी को देखकर शनि देव प्रणाम किए। शंकर जी ने कहा, हे शनि देव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव
नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शीश नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए।